गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। तो फाइनली आपका आरआरबी पीओ और आरआरबी असिस्टेंट का रिजर्व लिस्ट आउट हो चुका है। जो मैंने पहले भी बोला था, जिस टाइम मैंने जनवरी में बोला था कि जब वैकेंसी आने वाली होगी उससे 15-20 एक महीना पहले आपको पहला रिजर्वेशन लिस्ट दिखेगा, रिजर्व लिस्ट दिखेगा, सॉरी रिजर्वेशन लिस्ट बोल रहा हूँ, रिजर्व लिस्ट दिखेगा। वो आ चुका है, तो आप लोग जाके चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है आपका मई 2024 टू डू लिस्ट फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट। ठीक है, आपको मई में मैं कुछ टास्क दे रहा हूँ, शायद आप कर लोगे, मुझे पता है, और आप करते भी हो। देखिए अब मुझे, अब लोग देखे या ना देखे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए, लाइक कीजिए और प्यार बरसाइए, थोड़ा सा शेयर वेयर करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम किसी को नहीं मिलता, आपको सिंपल सर्च करना है टेलीग्राम पे ही @the RBI warrior09। अब देखिए मैंने कैटेगरी बांटे, 2 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, बेसिस ऑन मार्क्स। ठीक है, अब किसी भी टेस्ट पे, मॉक पे आपको ये मार्क्स बेसिस करना अपने हिसाब से। पहले पहले टाइप में रखा हूँ 50 से 60 के बीच में आ रहा है, मीन्स आरआरबी पीओ की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आरआरबी पीओ की बात हो रही है। ठीक है, और सेकंड वाले एस्पेरेंट को रखा हूँ 40 से 50 के बीच में मार्क्स, यही बीच में आ रहा होगा। ठीक है, 40 से नीचे तो नहीं आ रहा होगा, कुछ ही परसेंटेज बच्चों का आ रहा होगा, बट आप जान लेना कि आप यहीं इसी रेंज में होंगे। अब टाइप 1 वाले बच्चों को क्या करना है, जिसके 50 से 60 आ रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेंस की तरफ होना है, शिफ्ट। ठीक है, आप देखिए क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। डेली 1 प्री फुल मॉक टेस्ट देना है। आप क्या कीजिएगा, एक दिन आरआरबी पीओ दे लीजिएगा, एक दिन आरआरबी असिस्टेंट दे लीजिएगा, एक बार आईबीपीएस पीओ का दीजिए। एक वीक में आईबीपीएस पीओ जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप इंग्लिश के साथ भी रूबरू होंगे। नहीं तो क्या होता है कि आरआरबी पीओ की टाइम में ना आप इंग्लिश पीछे चला जाता है। तो इसीलिए एक वीक में एक पीओ का टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा, अभी वैकेंसी नहीं आई तो 2023 वाला ही मॉक को ख़त्म करने का कोशिश कीजिएगा, और कोशिश करें कि गाइडली पे ही ज़्यादा देने का। ठीक है, गाइडली, स्मार्ट एसके, पीएम, ये सब पे। ठीक है, अब आइए मैथ्स के बारे में बात करते हैं। जब आपके 50 से 60 नंबर आ रहे तो डेफिनेटली मैथ्स में आपको दिक्कत नहीं आ रही पीढ़ी की। ठीक है, उसके बाद आपको मैथ्स में क्या करना है, मेंस की बता रहा हूँ, रूट बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना है। ठीक है, बाय हर्षल अग्रवाल सर या यशराज सर या अरुण रावत सर से, जहाँ से भी आपको मिले, आपको जो भी फेवरेट टीचर है वो देख ले। लाइक मीनाक्षी मैम गाइडली पे पढ़ाती हैं वो। नंबर सिस्टम सेम वही टीचर्स, देख लेना है आपको, बस कंसेप्ट क्लियर करना है और नोट्स बना के रखना है। ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस भी कर लेना है क्वेश्चन से, ये दोनों का ब्लेंड करना है। ठीक है, पढ़ के दोनों को ब्लेंडिंग क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, यही दिक्कत करेगा आरआरबी पीओ में, यही मार्क्स भी बढ़ा सकता है आपका। ओके, और आते हैं क्वेश्चंस, भूल के भी मत समझना कि नहीं आते हैं क्वेश्चंस, आता है क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। अब 15 मेंस लॉजिकल प्लस वेरिएबल डीआई क्लास आपको देखना है। ऑलरेडी मैंने आज एक प्लेलिस्ट दिया था मीनाक्षी मैम जी का। ठीक है, उसमें ऑलरेडी छठी क्लास चल रही थी, और ऊपर से आपको पता है कि 365 डीआई क्लास हर्षल अग्रवाल सर की भी चल रही है, मतलब हर एक जगह चल रही है, आशीष अरोड़ा सर का भी चल रहा है। तो जिनका भी आप जो भी आपका फेवरेट है, आप देखिए जाके। अगर लगता है कि वहाँ क्लासेस खत्म हो गया तो आप चेंज करके दूसरे टीचर का भी देख लीजिए। यूट्यूब पे फ्री का चीज़ है, फ्री का माल वेस्ट नहीं करते हम लोग, अपने देसी में बोलते हैं, वो हर एक टीचर को अपना करना है। ठीक है, और आपको पढ़ने से मतलब है, ना कि किसी के मतलब फेवरेट हो या ना हो, अलग की चीज़ें हैं। होना भी चाहिए फेवरेट, गलत नहीं है, बट आप दूसरे पे स्विच करके देख सकते हो। अगर मेंस क्लासेस किसी की कम है, अगर आपको लगता है कि डेली मैं देख रहा हूँ खत्म हो चुका है, तो आप डेफिनेटली दूसरे पे स्विच करके तब तक देख लीजिए जब तक कि आपके फेवरेट टीचर का वीडियो नहीं आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ होगी। जब आप पीढ़ी लगाओ तो वहाँ से जो टॉपिक वीक लगे उसको ठीक करो आप। ठीक है, मेरा ये मानना है। मान लीजिए कुछ टॉपिक्स मैथ्स में वीक है, तो वहाँ पीढ़ी में आपको पता चल, जैसे एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सारा चीज़ करना है। ठीक है, मैथ्स में। रीजनिंग में क्या करना है, अब देखिए रीजनिंग में मैंने पहला चीज रखा है क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग कंसेप्ट आप देख लेना, आर्ट ऑफ रीजनिंग बाय संजय सर, यूट्यूब पे 6 टॉपिक है, 6 क्लासेस कर लीजिए। देखिए मुझे पता है कि इसमें से बहुत लोग जो मेरे को जानते हैं वो डेफिनेटली यहाँ से देख लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना, देखिए कुछ लोलू पोचू ना ये समझ के चलता है ना कि जब एग्जाम निकल जाएगा ना तो कुछ मैथ वाले टीचर आके पढ़ा देंगे तो उससे मेरे क्रिटिकल रीजनिंग बन जाएगा। अरे भाई 2-3 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप समझने की कोशिश करो, 10 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद आपसे एक भी नहीं बनेगा। मैं लिख के देता हूँ, अगर आप लग रहा है कि मैं बना के आ गया हूँ तो आप गलत बना के आए हो। ये ऐसा इतना, मतलब वो नाम ही है क्रिटिकल, तो इतना क्रिटिकल चीज़ें हैं ना, तो आपसे गलती करवा देगा। आप नहीं बिलीव होता ना,
प्रैक्टिस जो है ना, आप प्रैक्टिस करना स्मार्ट कीड़ा की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, लगभग 60 से 65 क्लासेस है डेली। 20 मिनट 25 मिनट की क्लासेस है, उसमें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन डेली होता है। आप जाके करना प्रैक्टिस, अब वहाँ पे देखना कि कितने क्वेश्चन आपसे सही होते हैं, तब आपकी वो जो होती है ना, अपन बोलते हैं कि इफिशियंटी या जो भी बोलते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए मेरे को, वो शब्द नहीं बोलूँगा, तो वो चीज़ देख लेना, तो अपने आप को जज करना, ठीक है। मुझे मत जज करना, अपने आप को जज करना, ओके। 15 मिक्स्ड बेस्ट कलर मेंस क्लासेस देखना, कलर नहीं, 15 मिक्स्ड बेस्ट मेंस क्लासेस देखना है। M3 कोर्स बाय वर्चुअस सर, जहाँ पे ध्रुव सर पढ़ाते हैं, ठीक है, वर्चुअस वाले चैनल पे ये देखना है, ठीक है। डेली प्री के पजल लगाओ, जैसे लाइक हो गया फ्लैट एंड फ्लोर बोल रहा हूँ, डेजिग्नेशन बेस्ट बोल रहा हूँ, रैंकिंग ऑर्डर, ये सब वाला पजल डेली लगाओ, और कोशिश करना ब्लड रिलेशन को भी अपने डेली चेकलिस्ट में ऐड करने का, ठीक है। डेली ब्लड रिलेशन भी प्रैक्टिस, क्योंकि आपको अगर 37 बना लिया ना तो ब्लड रिलेशन ही फंसा देगा आपको, तो ये चीज़ रीजनिंग में करना है, बस इतना ही करना है, ओके। अब आओ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो कोशिश करो, ट्राई टू सेल्फ प्रैक्टिस करने का मॉक से ही, ठीक है। ये हो गया, या तो आप निमिषा मैम को फॉलो कर लो प्रैक्टिस करने के लिए, या विशाल परिहार सर को फॉलो कर लो, मेंस की क्लासेस जहाँ पे भी है वहाँ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ बहुत बहुत एस्पिरेंट ऐसे हैं कि इसको अवॉइड करके चल रहे हैं। अब मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप मई में कंप्यूटर को फिनिश कर लो। थ्योरी किससे करना है? अरोड़ा अडिका सर से, ठीक है, या साहिल चारिया सर से, ठीक है। या तीसरा ऑप्शन, आप मेरे पास आइए, मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे नंबर देता हूँ, मेरे को कॉल कीजिए, मैं वहाँ आपको कम प्राइस में मेरे हैंड रिटन नोट्स पेड PDF दे दूंगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ लीजिए। अब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना आपको 25 क्लास ऑन यूट्यूब बाय साहिल चारिया सर, ये 25 क्लासेस है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और हाल ही में वो ख़त्म हुई है वीडियो, यूट्यूब पे फ्री है, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ के ही प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा दिमाग में आएगा। कुछ नया चीज़ मिले तो कॉपी पेन लेके उसको बना लीजिए, और कोशिश कीजिए जब यूट्यूब पे देखे तो 1.25 पर देखना, और टाइम कम लगेगा। 1 घंटे का वीडियो 50 मिनट 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। आइए, ऐसे नहीं करना है, आराम से जाइए 9-10 बजे जब सोने जाते हैं, टारगेट लेके चलिएगा कि हम 1 घंटा साहिल चारिया सर को देखेंगे सुनेंगे, बस। तो प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, इस पे तो मैं थक गया हूँ कहते कहते, फिर से कहता हूँ, स्टार्ट विथ मई से कर दो, कल से मई स्टार्ट हो रहा है, कर दो, और फिनिश करो इसी मई मंथ में, अप्रैल को भी टारगेट करो। और अप्रैल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जो नए हैं एस्पिरेंट, आप जाके मेरे टेलीग्राम चेक करो, मैं इतने इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो हर एक साल क्वेश्चन आता है, और अप्रैल से 5 से 6 या 7 क्वेश्चंस बनना ही बनना आपके RRB PO में, मैं लिख के देता हूँ अभी। अब मेरी बातों को याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ओके। और 7वां क्या करना है, सैटरडे संडे बैठिए, 1 फुल मॉक लगाइए मेंस का, ठीक है, भले कितनों नंबर आए, उससे कोई 30 आए 45 आए 50 आए। और इस फुल मॉक में क्या करना है आपको, GA प्लस कंप्यूटर को अवॉइड करना है, और सिर्फ आपको 120 मिनट में से 90 मिनट ही यूटिलाइज करना है, 30 मिनट सिर्फ GA और कंप्यूटर के लिए छोड़ देना है, नहीं हाथ लगाना है उसमें। आपको 30 मिनट में तीनों सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग इंग्लिश को 30-30 मिनट डिस्ट्रीब्यूट करके उसको बनाना है कि देखिए आप कितना नंबर आता है, तो इससे प्रैक्टिस होगा। और 2023 वाला ही बोल रहा हूँ, टेस्ट देना है, एक भी 2024 वाले में हाथ मत लगाना जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। ये चीज़ हो गई पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए जिसके 50 से 60 नंबर। अब पार्ट 2 मैंने टाइप 2 एस्पिरेंट के बारे में 40 से 50 जिसके अंदर आप 2 डेज पर एक प्री मॉक दो, ठीक है, उसको एनालिसिस करो, जो वहाँ से टॉपिक वीक है उसको प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, वीक पॉइंट को ठीक करो। एटलीस्ट 10 मेंस क्लासेस देख लो मैथ्स प्लस रीजनिंग का, ठीक है, जहाँ से जैसे उसमें मैंने बोला, ठीक है, टाइप 1 में जहाँ जो टाइप की बोले वो उस टाइप के ही देखो, बट आप 10 से 15 क्लासेस देखो, दोनों मिला के, कोई इशू नहीं है। डेली GA देखो भाई साहब, डेली GA देखो, ये आप PDF मत पढ़ा करो यार, PDF नहीं आपको हेल्प करेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। जब क्लास देखो यार, बार बार बोल रहा हूँ। कंप्यूटर मई में ही आप लोग फिनिश करो, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। जो सब्जेक्ट वीक है, मीन्स जो सब्जेक्ट वीक है थोड़ा टाइम ज़्यादा दो, जैसे लाइक कि आपकी रीजनिंग थोड़ी वीक है तो रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दो, अगर मैथ वीक है तो मैथ्स में दो, और इंग्लिश मुझे पता है कि मैक्सिमम की इंग्लिश ही वीक होता, तो आप इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा दो, और थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी बनो किसी टीचर पे, ऐसे नहीं कि अरे यार उससे नहीं होगा, वो नहीं पढ़ा रहे, भाई सब टीचर्स बढ़िया है यूट्यूब पे। बस आप क्या होता हो ना कि आपको लगता है कि जो लड़का सेलेक्ट हुआ है या गर्ल सेलेक्ट हुई है वो जो बोलेगा वही चीज़ है सही,
अरे यार, हर जगह से लड़के लड़कियां सेलेक्ट होते हैं, हर टीचर्स बढ़िया है। बस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको पसंद आना चाहिए, आपको मन लगना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि कोई भी टीचर्स आपको इरिटेट करता है ना, कुछ भी करता है ना, अगर वो अच्छा पढ़ाना है तो आप जानबूझ के पढ़ो, वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। ये चीज़ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो आप दूर चले जाओगे सिलेक्शन से। मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मई मंथ आपने यूटिलाइज कर लिया ना सही ढंग से, मान लीजिए 5 दिन 6 दिन छुट्टी भी हो गया ना, 24 डेज भी यूटिलाइज कर लिया ना सही ढंग से, तो आप सक्सेस के पाथ पे हो जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ 100%। और आप मेरे साथ जुड़िए ना, मेरे को पता है कि कोई भी यूट्यूब पे जो जितने भी लोग के चैनल है वो नंबर नहीं देगा, मैं देता हूँ। मैं आप लोग से बात करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को ठीक करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक करे मेरे बातों से, या मैं जितना कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। मगर उस चीज़ में क्या होता है कि लोग उस चीज़ को गलत वे में लेके जाता है, मुझे पता है कुछ लोगों का काम है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। और आपको मैं बार बार बोलता हूँ, आपको बिलीव नहीं होता ना, देखो मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ, देखो है ना, ये देखो नोट्स बनाए हुए करेंट अफेयर के। मैं रिजल्ट फाइनल मेरा रिजल्ट हो जाएगा तो मैं ये सब चीज़ क्यों दिखाऊंगा, जब मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो आपके साथ शेयर करने में क्या हर्जाई है। आप मेरे साथ करो ना करंट अफेयर, मैं अपना नोट्स तो दे ही रहा हूँ ना, फिर उसके बाद मैं छोटा छोटा फोटो भी तो निकाल के दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंस कौन कौन इंपॉर्टेंस। देखो आपको बिलीव नहीं होगा, देखो ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हो ना, इस टाइप ऐसे टाइप पे आपको ज़्यादा जोर देना है। जैसे देखिए नवाडा और आरबीएच के बीच पार्टनर हुआ, देखिए करंट अफेयर्स के बनाने के तरीके अलग है। आप मेरे साथ जुड़िए ना, कहीं पे भी आप मेरे साथ कहीं पे भी सोशल मीडिया पे हैं, आप इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देखो, मैं डालता हूँ। आप पहले देखो तो सही, आप देखते नहीं हो। आपको लगता है ना सिर्फ वो सिलेक्शन ले लिया है ना, एसबीआईपीओ बन गया ना, मैं उन्हीं का देखूंगा। ये माइंडसेट जब जब चेंज करोगे ना तभी आपको फायदा होने वाला। बार बार ये चीज़ तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट आपको घंटा फर्क पड़ता है, आप लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। वैसे ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप देखो या ना देखो। मैंने जितनी सारी चीज़ बताई, ये टू डू लिस्ट बताई, आप अब ये डिपेंड करता है आप पे, आपको फॉलो करना है। अगर आप करते हो तो आपके लिए बेटर है, और नहीं तो फिर डेली अपना टू डू लिस्ट बनाओ, नहीं पूरा होगा फिर डिप्रेशन में जाओ, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ाओ। तो यहाँ पे मैंने बता दी ये सारी चीज़ें। चलो ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, आप लोग सब्सक्राइब करो, मस्त हो के कमेंट करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।